अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो फिर आप किसकी मदद लेंगे, पीटर पार्कर की या फिर कैप्टन अमेरिका की? अगर आपको एक ओवर में मैच जीतने के लिए 15 रन चाहिए तो आप किसको चूज करेंगे, MS धोनी को या फिर किसी नए बैट्समैन को जो अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू करता है? अगर आपने अपने जवाब को ध्यान से देखा हो तो आपने दोनों ही ऑप्शन में एक्सपीरियंस को चूज किया है। आपने एक बॉय के ऊपर एक मैन को चूज किया है। नहीं, यहाँ मैन से मतलब उन लोगों से नहीं है जो बूढ़े हैं। आपको मैन में कन्वर्ट आपकी उम्र नहीं करती है और ना ही आपकी फिजिकल बॉडी करती है, क्योंकि अगर फिजिकल बॉडी या उम्र से किसी को रिस्पेक्ट मिलती तो पूरी दुनिया में मिडिल एज लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उन 10 लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एडमायर करते हैं उन्हें। आप पाएंगे कि ना तो वो एक ही एज ग्रुप के हैं और ना ही एक ही तरह की फिजिकल बॉडी से हैं, लेकिन उनमें कॉमन ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक बॉय और एक मैन में अंतर यही होता है कि मैन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए कई लोग जिंदगी भर बॉय बन के ही रह जाते हैं, ना तो उनकी कोई इज्जत करता है और ना ही कोई उनकी बातों पर भरोसा करता है। आपकी अपनी लाइफ में एटलीस्ट 10 से ज्यादा ऐसे लोग जरूर होंगे जो बड़ी बड़ी बातें तो करते होंगे लेकिन उनकी अचीवमेंट जीरो है। उनके घर में भी कोई उनकी इज्जत नहीं करता है, उनके दोस्त भी उनका मजाक उड़ाते हैं और बाहर के लोग भी ज्यादा समय तक उनकी इज्जत नहीं करते हैं। ना कोई उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी है और ना ही वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये डिस्क्रिप्शन सुन के आपके मन में कुछ लोगों की इमेज तो जरूर बन रही होगी। अब आप बताइए कि अगर आपको उनकी लाइफ जीने का मौका मिले तो क्या आप जी पाएंगे? क्या आप उनकी जगह पर खुद को 1 मिनट भी रखना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में ये 5 काम करते हैं तब आप अपने आप को उसी सिचुएशन में पहुंचा देते हैं जहां आप ना तो क्रेडिबल हैं और ना ही रिस्पॉन्सिबल। आइए जानते हैं वो काम। नंबर 1, नेवर फॉरगेट योर ग्राउंड। एक मैन अपने ग्राउंड को कभी नहीं भूलता। ग्राउंड भूलने का मतलब यहाँ जमीन पर रहने से नहीं है, क्योंकि आप कितने भी नासमझ क्यों ना हो जाएं, ग्रेविटी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आप मेंटली अपना ग्राउंड भूल जाएंगे तो जरूर इस जमीन पर रहने लायक नहीं बचेंगे। अगर आप नेचर के रूल्स को देखें तो यहाँ सर्वाइव उसी ने किया है जिसने अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं। आज के समय में सर्वाइवल का मतलब होता है कि आप एक बढ़िया लाइफ जिए जिसमें सोसाइटी भी आपकी रिस्पेक्ट करे और आप खुद भी अपनी रिस्पेक्ट कर पाएं। ऐसा कर पाना अपने ग्राउंड को भूलते हुए कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी कमजोरियों और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी नहीं होगी तब आप जो भी बोलेंगे उसके गलत होने पर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी होगी। नंबर 2, नेवर टर्न योर वर्ड्स डाउन। पिछले पॉइंट में हमने ये जाना कि एक मैन ये जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो कोई भी बात उन्हें ध्यान में रखते हुए ही कहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब कोई भी आपकी बातों पर भरोसा ही नहीं कर सकता है। आप खुद ही सोचिए कि क्या आप किसी ऐसे इंसान को अपने कांटेक्ट में रखना पसंद करेंगे जो कि अपनी ही कही हुई बातों को अमल नहीं करता और उनसे मुकर जाता है। एक मैन अपने वादों पर हमेशा टिका रहता है और वो अपने शब्दों की अहमियत को समझता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप कहिए ही मत, और अगर आप कह रहे हैं तो उसे करिए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन करिए। अगर आप सिर्फ वही वादे करेंगे जो आप पूरे कर सकते हैं तब आपको कभी भी इस लेवल पर आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी क्षमता से ज्यादा बोल जाते हैं और उसके कारण उनके शब्दों की वैल्यू कम हो जाती है। फिर उनके शब्दों को कोई भी उतनी अहमियत नहीं देता। फिर उनकी बातों को लोग वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे वो बच्चों की बातों को करते हैं। और फिर यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या आपको एक मैन का जीवन जीना है या आप चाहते हैं कि जिंदगी भर लोग आपको एक बॉय की तरह ट्रीट करें। नंबर 3, नेवर स्पेंड मोर देन यू अर्न। आप एक बच्चे को 10 रुपए देंगे तो वो उसे तुरंत खर्च कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कल का तो छोड़िए, अगले पल के बारे में नहीं सोचना होता है। और कई सारे लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो यहाँ तक कि उधार लेकर खर्च करते हैं और इसी कारण वो लाइफ टाइम या तो किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर अलग अलग तरह की बाउंडेशन से घिरे रहते हैं। जैसे एक बॉय किसी पर अपने खर्चे के लिए डिपेंडेंट रहता है और उसके साथ आती है ढेर सारी बाउंडेशंस जो कि कई बार उसके कई सारे सपनों को खत्म कर देने के लिए काफी होती हैं। अगर आप भी इसी तरह के बॉय बनकर रहना चाहते हैं जो कि अपने एक एक कदम को या तो किसी से पूछ कर उठाए या एक एक कदम के लिए उसे किसी और पर निर्भर रहना पड़े, तो जरूर फाइनेंशियल प्लानिंग मत करिए और अपने आप को तरह तरह की लिमिटेशन से बांध कर रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रीली जिए तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करिए एक मैन की तरह। नंबर 4, नेवर डिसरिस्पेक्ट। जब भी साइकोलॉजी में मैन के कॉन्सेप्ट की चर्चा
होती है तो देखा जाता है कि वो एक क्लासिक इंसान है। मैन अपने दुश्मनों की भी बेइज्जती नहीं करता है, जबकि एक बॉय अपने दोस्त की भी इज्जत नहीं करता है। बदले में यही होता है कि उस क्लासिक मैन की दुनिया भी इज्जत करती है, अब चाहे वो उसके दुश्मन हो या फिर उसके दोस्त। भले ही उसके राइवल हो और कंपटीशन करते रहते हो, लेकिन वो उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप एक मैन बनना चाहते हैं तो डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि आप जो भी देते हैं वही आपकी तरफ वापस आता है, चाहे वो इज्जत हो या बेइज्जती। नंबर 5, नेवर हाइप। एक मैन अपने प्लान्स को पूरा होने के बाद भी किसी को नहीं बताता। एक मैन अपनी अचीवमेंट्स को गिनवाता नहीं है, वो उनकी पर्सनैलिटी में नजर आता है। लेकिन एक बॉय अपने प्लान्स को तभी रिवील कर देता है जब वो उनके बारे में सोच रहा होता है। इस तरह से 99% काम कभी पूरे हो ही नहीं पाते हैं। एक मैन अपने प्लान्स को रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया उसके प्लान को पूरा होने दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बॉय चाहता है कि उसके प्लान को सुनकर लोग उसकी तारीफ करें, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो। अब आप एक बॉय बनना चाहेंगे या एक मैन? कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपसे फ्यूचर में मिस ना हो जाएं।